नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डीएम न्यूरोलॉजी, वर्किंग एज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी डिस्कस करना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं, जिसको आप सबने सुना भी होगा। उसको हम मिर्गी बोलते हैं या एपिलेप्सी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड इसका प्रेवेलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत लोग इससे सफर कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हर दौरा जो होता है वो मिर्गी नहीं होती। लोगों में एक बड़ी कॉमन धारणा है कि अगर दौरा पड़ गया तो उसे वो मिर्गी लेबल कर देते हैं। मिर्गी हम तब कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा बार दौरा पड़े और उसका कोई एक्यूट या कोई उसका प्रोवोकिंग फैक्टर हमें ना मिले तो हम उसे मिर्गी बोलते हैं। अब जैसे कोई पेशेंट है, उसको हेड इंजरी हुई और उसको नेक्स्ट डे दौरा पड़ गया, हम उसको मिर्गी नहीं लेबल करते। वैसे ही जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको लकवा हुआ, उसके तुरंत बाद उसको दौरा पड़ गया, उसे हम मिर्गी नहीं लेबल करते। वैसे ही हम देखते हैं कई बार नमक की कमी, सोडियम कम होने के कारण या बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण दौरे पड़ जाते हैं, उसे भी हम मिर्गी लेबल नहीं करते। मिर्गी हम तब लेबल करते हैं जब उसका कोई करेक्टेबल कॉज ना हो या कोई एक्यूट या प्रोवोकिंग फैक्टर हमें ना मिले। अब लोग पूछते हैं ये मिर्गी है क्या। देखिए, मिर्गी जो है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, दिमाग की डिजीज है। ये कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, कोई छूत अछूत की बीमारी नहीं है। बहुत सालों से लोगों को ये लगता है कि अगर किसी को मिर्गी है तो कोई भूत प्रेत की बीमारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ब्रेन की डिजीज है। अब ये होती क्यों है? बेसिकली हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जब उनमें स्पार्किंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे दिमाग में विस्तार होता है, उसके कारण हमें दौरे पड़ते हैं, जिसे हम मिर्गी कह देते हैं। अब मिर्गी के टाइप्स क्या हैं? लोग पूछते हैं जी मिर्गी कितने तरह की है। देखिए, मोटा मोटा अगर बात करें तो मिर्गी दो तरह की है, एक बड़ी मिर्गी और एक छोटी मिर्गी। बड़ी मिर्गी थोड़ा सा लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेशेंट के हाथ पैर में झटके आते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, दांतों के नीचे जीभ आ जाती है, या बीच में कपड़ों में पेशाब का निकल जाना और बेहोश हो जाना। वो थोड़ा सा इजीली लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको दौरा पड़ा है। लेकिन जो छोटी मिर्गी होती है वो कई बार मिस हो जाती है। जैसे अब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो एकदम से वहां पढ़ते पढ़ते ब्लैंक हो जाते हैं। टीचर्स कहती हैं जी बच्चा जी अटेंशन नहीं पे करता क्लास में, ये सीरियस नहीं है, बट वो बेसिकली क्या है, वो एक तरह का छोटा मिर्गी का उसको दौरा पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चा पढ़ते पढ़ते बीच में ब्लैंक हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। या हम कई बार देखते हैं, कई पेशेंट्स आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को एक अजीब सी सेंसेशन होती है, मेरे को ऐसा लगता है कोई गैस तेजाब की फीलिंग आ रही है, या मेरे को ऐसा लगता है मेरे को घबराहट हो रही है, या मुंह में कोई मेरे मूवमेंट्स हो रही हैं। वो भी एक तरह का छोटा मिर्गी का दौरा है, जो कि बहुत टाइम के लिए अननोटिस या अनडायग्नोस ही चलता रहता है। अब अगर हम बात करें मिर्गी के कारण क्यों होती है मिर्गी, देखिए 90% तो ये इडियोपैथिक है, जिसमें हमें कारण ही नहीं मिलता। बाकी कुछ कारण ये रहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम कुछ ट्रांजिटली थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन को, जिसको हम हाइपोक्सिक इस्केमिक इंजरी बोलते हैं टू द ब्रेन, उसके कारण ये मिर्गी हो जाती है। या कई बार हमने देखा फैमिलीज में रन करती है। जैसे अगर हम कहते हैं जी फैमिली में हमारे फादर को थी, ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो वो एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है, एक वो कारण बन जाता है। अब लोग कहते हैं जी अगर मिर्गी है तो क्या उसके हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा शोर शराबा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, और जो लोग अल्कोहलिक हैं उनको अल्कोहल छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से थ्रेशोल्ड कम होता है और दौरों का इंसिडेंस बढ़ता है। और बाकी अगर कोई नशा वगैरह कर रहे हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर लोग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करें। बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं जब वो अपने सामने किसी अपने फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को देखते हैं दौरा पड़ता हुआ, तो दे गेट पैनिक। पहली बात तो देखिए, मिर्गी जानलेवा नहीं है। लेस देन 1% कारण है कि अगर किसी की जान को खतरा है, नहीं तो ये जानलेवा नहीं है। पैनिक नहीं करना। अगर किसी को दौरा पड़ रहा है आपके सामने, उसको सबसे पहले खुले में लेटा दीजिए, ठीक है। उसका अगर शर्ट का ऊपर का बटन है उसको खोल दीजिए, ताकि उसको हवा आती रहे, ऑक्सीजन आती रहे। ज्यादा उसके पास ज्यादा लोगों ने वहां पे खड़े नहीं होना है, लेट द एयर कम। दूसरा, मुंह में कोई आपने चम्मच नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, उसको मरीज को लेटा दें सीधा एक करवट,
और अगर उसके जब उसकी कम्बन और उसके नीचे, सिर के नीचे एक पिल्लो रख दें, सॉफ्ट चीज रख दें, कोई हैंकी रख दें, ताकि उसको हेड इंजरी ना हो। बाकी जब उसकी कंबन खत्म हो जाए उसको एक करवट लेटा दें, ताकि जो अगर उसका थूक बलगम आ रहा है वो सांस की नली में ना जाए। बस आपको सिर्फ इतना करना है, दौरे ने जो टाइम लेना है वो उतना लेगा, अपने आप ही दौरा खत्म होगा, आपके रोकने से वो नहीं रुकेगा। एक बारी जब दौरा रुक जाए, पेशेंट को आप नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाएं, जहां आपके पास ब्रेन के डॉक्टर अवेलेबल हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, एंड लेट दी चेकअप बी डन। उसके बाद अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर मिर्गी जो है, लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशंस करें इसमें। लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसको कैसे डायग्नोज करना है। देखिए, इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है टेस्ट की। मेनली हमें दो टेस्ट चाहिए। एक तो हमें दिमाग की स्कैनिंग चाहिए, जिसे हम एमआरआई ब्रेन बोलते हैं, लेकिन इसमें भी हमें कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस लगाने पड़ते हैं अगर एमआरआई भी करते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी प्रोटोकॉल बोलते हैं। वो एक स्पेशल तरह का एमआरआई स्कैन है जिससे हम मिर्गी के दौरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका क्या कारण है, कहां से जो है नसों का विस्तार हो रहा है, तरंगों का विस्तार हो रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन के एमआरआई में हम बहुत थिन सेक्शंस लेते हैं ब्रेन के, ताकि अगर कोई डिस्प्लेजिया है ब्रेन का, अगर कोई उसमें बनावट में नुक्स है तो वो आइडेंटिफाई हो सके, और उसको अगर जरूरत पड़े तो हम सर्जिकली भी उसको करेक्ट कर सकें। दूसरा टेस्ट हम जो करते हैं वो है ईईजी। जैसे दिल की ईसीजी होती है, वैसे दिमाग की ईईजी होती है, जिसमें हम ब्रेन के जो सर्किट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और हमें उससे पता लगता है कि जो ये दौरा है कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां इसका विस्तार हो रहा है। तो ये मेन दो टेस्ट हैं जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन होती है। मेनली यही दो टेस्ट हैं। ये दोनों टेस्ट हमारे पास यहाँ ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। तो काइंडली अगर आपको कोई भी सीजर्स को ट्रीट करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करें, ताकि हम आपका डायग्नोज बना के प्रॉपर इसमें ट्रीटमेंट शुरू कर सकें।